News, views, voices of the global Indian community. India abroad. भारत के बिहार राज्य को बीमारू से विकसित राज्य बनाने में जुटे जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने हाल ही में अमेरिका स्थित बिहारी कम्युनिटी से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान प्रशांत ने कहा कि बिहार सचमुच एक विफल राज्य है जो गहरे संकट में है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए जबरदस्त प्रयासों की जरूरत है। वर्चुअल संवाद के दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जीतेगी। किशोर ने कहा कि वे शराब पर प्रतिबंध हटा देंगे और इससे मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समाज बिहार की स्थिति में सुधार को लेकर निराश हो गया है। प्रशांत ने अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से भी आग्रह किया कि वह जन स्वराज के समर्थन और वोट के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को एकत्र करना शुरू करें। So thank you so much, Prashant ji, for joining us and letting us to bring you to the USA virtual itself. Thanks a ton for everyone to kind of taking time out from your busy schedule. और आप सब जुड़े हैं, बिहार के हैं, कुछ लोग शायद बिहार के बाहर के भी हों। नीलोफर तो डेफिनेटली बिहार की बाहर की हैं। तो आपका सबका हृदय से आभार फॉर ट्रस्टिंग जन स्वराज और वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू डू हियर। दो तीन बातें हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आप यूएस में हैं तो 2-2.5 साल से जो हम लोग कर रहे हैं, मोटे तौर पर आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी तो आपने रखी होगी क्योंकि आप डिजिटली शैवी लोग हैं। तो जो बात हम लोग कर रहे हैं, मैं कॉन्टेक्स्ट इतना ही देना चाहता हूं कि कठिन लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर चुनाव जिसको चाहे और एक जो भावना लोगों की बनी हुई है कि बस आए और बिहार बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स टफ एंड वी हैव टू बी कमिटेड फॉर अ लॉन्ग रन। दिस डजंट मीन कि 25 में हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 25 में चुनाव जीत भी गए, उससे भी बिहार एकदम ओवरनाइट बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो मैं आपके इंथुजियाज्म को सलाम करता हूं, लेकिन आई वांट टू टेपर दैट डाउन एंड मेक यू रियलाइज कि इट्स नॉट अ कमिटमेंट ऑफ वन फोन कॉल और वन कॉन कॉल और few good messages, which all are valued, but we have to realize that this is a state which is in deep shit. If Bihar were to be a country, this will be the 11th largest country in terms of population in the world. We have just overtaken Japan. और किसी चीज में नहीं, पॉपुलेशन में नाउ वी हैव ओवरटेकन जापान। तो 11वें पे आ गए हैं हम लोग। और पर कैपिटा इनकम में वी आर 30,000, तो वो भी अपने सर पे ही है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है कि समाज ने कहीं ना कहीं वो होप छोड़ दिया है कि बिहार सुधारा जा सकता है या यहाँ कुछ सुधार हो सकता है। लोगों, जब आप होपलेस हो जाते हैं तो जो इमीडिएट सर्वाइवल नीड्स हैं, दैट बिकम सो ओवरपावरिंग दैट नथिंग मैटर्स। कि स्कूल सुधर जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, सड़कें अच्छी बन जाएंगी, बिहार में भी तरक्की होगी, वो चीजें आप नहीं देख रहे हैं। आप बस ये देख रहे हैं कि 500 रुपये सामने जो मिल रहा है, भाई जो मिल रहा है वही ले लो। तो वो एक बड़ी चुनौती है। सम होप इज डेफिनेटली out there because of what we are doing in last 2.5 years, लेकिन इसको बिल्कुल टेंजिबल इलेक्टोरल आउटकम में और उससे आगे गवर्नेंस के आउटकम में कन्वर्ट होने में आप मानकर चलिए कि एनी वन ऑफ यू हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इट हैव टू बी कमिटेड एटलीस्ट फॉर 5-6 years। अगर 25 में सरकार बन भी जाए और हम लोग इसी इंटेंसिटी से इतनी मेहनत करते रहें, तो भी शायद 2029-30 तक बिहार की स्थिति मिडिल इनकम राज्य में अगर हम लोग आ जाएं तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। It is literally a failed state as it stands today on all developmental parameters। और जो failed states के
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन में, वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप अफ्रीका में चलिए और सम टाइम वी थिंक कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को समझ में नहीं क्यों नहीं आ रहा है, 20 साल से लड़े क्यों जा रहे हैं। सूडान में लोग एक दूसरे को 20 साल से सिविल वॉर में क्यों है, क्योंकि जब आप उस स्टेट फेल्ड स्टेट में हो गए हैं तो फिर लोगों को ये चिंता नहीं है सूडान में कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनको ये चिंता है कि भाई किसको गोली मार के कौन सा जगह कब्जा कर लूं। तो बिहार में भी वो स्थिति है एंड we must be aware of it. I'm not trying to scare or downplay your enthusiasm. Not to say कि कोई जनसुराज को लेकर मेरी फेथ में 1% भी कोई कमी आई है। बिल्कुल 25 में जनसुराज जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो भी भगवान ने मुझे समझ दी है, इलेक्टोरल समझ, वो क्लियर मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल एक तरफा हम लोग जीतेंगे। भगवान ने चाहा, 11-12 महीने और हैं, बीमार नहीं पड़े तो निश्चित तौर पर सफलता, चुनावी सफलता, बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन वो सफलता मिले उसके लिए जरूरी है कि 11-12 महीने तक ईमानदारी से प्रयास करते रहें और आप सबका सहयोग, सुझाव सिर्फ फोन पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, वी हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर। एंड ये जो पूरा जेएसओ का नेटवर्क है, अगर आप उसको एनआरबी से जोड़ दें, मतलब नॉन रेजिडेंट जो बिहारी हैं जो इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग का अनुमान है कि कोई 1 करोड़ बिहार के लोग आज बिहार से बाहर या तो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हैं या देश के बाहर हैं। और ये 1 करोड़ आदमी अगर कुछ न करे, 5-5 लोगों को भी फोन से के जरिए भी अगर कन्विंस कर दे तो बहुत बड़ा एक एसेट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है। क्योंकि जितनी बार मैं जेएसओ या एनआरबी के संगठन से बात करता हूँ, ज्यादातर लोग ये कहते हैं प्रशांत जी हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए क्या करें। और लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भाई मैं वहां आ जाऊं, मैं पैसे कंट्रीब्यूट कर दूं, संगठन बना दूं, एजुकेशन हेल्थ में ट्रांसफर के आइडिया दे दूं। उन सब चीजों का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है कि भाई आप अपने गांव में 5 आदमी को जनसुराज से जोड़िए, अपने गांव के 5 आदमी को ये बताइए कि भाई तुम लगो इसमें। क्योंकि आप जहां बैठे हुए हैं आप वोट नहीं प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लोग आपको एडमायर करते हैं आपके गांव में। आपका जो नेबरहुड है, आपका जो गोतिया है, आपका जो गांव का शागिर्द है, आपका जो क्लास का साथी रहा है, जो कहीं आप अमेरिका चले गए वो तो यही गांव पे ही रह गया, छूट गया, वो समझता है आपकी बात का बड़ा वैल्यू करता है। उसको लगता है भाई ये होशियार लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं जो काबिल लोग हैं, काबिल तो क्या मतलब, जो मेटेरियलिस्टिक तरीके से या समाज के नजरिए से सक्सेसफुल है, उनका वोट पर कोई प्रभाव नहीं है। उनका प्रभाव बस ये है कि जब वो लोग जुड़ते हैं तो जो जिनका वोट है वो उनको लगता है कि भी अच्छा ये लोग जुड़ रहे हैं तो हमें भी जुड़ना चाहिए। तो आपका वो इफेक्ट है। आपका खुद का वोट इतना नहीं है, लेकिन आपका प्रभाव बहुत बड़े वर्ग पर है। मतलब जो आदमी अमेरिका में रह रहा है, अगर आप अपने गांव से गए हैं, आप अमेरिका में चाहे बहुत बड़ी तरक्की वाले बहुत बड़े जगह पे न भी हो, लेकिन बिहार के किसी गांव के लिए तो आप बहुत बड़े अचीवर हैं। शायद हैं भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अचीवर नहीं हैं, लेकिन बिहार के गांव में रहने वाले व्यक्ति को आप यूएस में कितना संघर्ष कर रहे हैं या कितनी अच्छी जगह पर हैं, इससे महत्व नहीं। उसको तो ये मतलब भैया ये अमेरिका में रहते हैं। तो हमारे गांव के सबसे बड़े स्टार हैं, सबसे बड़े अचीवर हैं, और आपके एक फोन कॉल से या आपके एक ईमेल से, आपके एक प्रयास से पूरा का पूरा गांव जुड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा आपको योगदान करना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और डिसअपॉइंटमेंट अपना जो शेयर करता रहता हूँ, पिछले 2-2.5 साल में जितनी बार मुझे इस तरह के लोग मिले हैं, चाहे वो यूएस के हों, एनआरबीज हों, पढ़े लिखे समझदार लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, पैसे वाले, बिहार के सक्सेसफुल लोग, मतलब beyond sessions I have not seen anything very tangible on the ground. Let me be blunt about it. वो लोग बात करते हैं, सारे सवाल करते हैं, प्रशांत जी ये कैसे सुधरेगा, वो कैसे सुधरेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो उस सब भावना का सम्मान है, लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ करते नहीं हैं। इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन आप कुछ करते नहीं हैं। आपको लगता है कि मतलब ठीक है, बात हो गई, कुछ होगा और कुछ बेहतर हो जाए तब इसमें लगूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अब साल भर बचा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने लोगों को बोलिए, उसको जनसुराज में जोड़िए,
और ये कह के जोड़िए कि भाई कितनी भी लड़ाई लंबी है, कितनी भी कठिन लड़ाई है, इसको कभी ना कभी तो लड़ना ही है। प्रशांत किशोर करे या आलोक कुमार करे या शुभम कुमार करे या संजीव सिंह करे, आज करें या 10 वर्ष के बाद करें, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो अगर ये प्रयास अभी हम लोगों ने शुरू किया है और आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई, ईमानदारी है, तो इसमें जुड़िए। जुड़ने का मतलब है कि अपने लोगों को जोड़िए। आप अमेरिका से नौकरी, अपनी तरक्की, अपना जगह, अपना परिवार, अपनी सुविधाओं को छोड़कर तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका एक फोन कॉल, आपका एक एडवोकेसी मैसेज, वो फर्क ला सकता है, बड़ा फर्क ला सकता है। यही बात है। बाकी आपके जो सवाल हैं, सवाल आप पूछिए, मैं जवाब कोशिश करूंगा कि जो हमारी समझ बनी है वो उसके हिसाब से आपको जवाब दें। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच कुछ प्रश्न हैं एंड मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और उनको बोलूंगा अनम्यूट होने के लिए भी। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सौरभ प्रियदर्शी जी। Dr. Saurabh Priyadarshini ji is a research assistant professor at University of Illinois Chicago. His research area are genetics and gene regulation in antibody formation. और ये सिवान जिला से आते हैं, बिहार से। तो सौरभ प्रियदर्शी जी प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ लें डायरेक्टली। हाय प्रशांत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। मेरा नाम सौरभ प्रियदर्शी है और मैं बसंतपुर गांव के सिवान जिले से हूँ और अभी मैं रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो में। तो जो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हायर एजुकेशन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी और स्टेट, ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए, जो कि बिहार के पास बिल्कुल नहीं है। जब इंस्टीट्यूशंस बढ़ते हैं तो पता नहीं हमारे एमपी जिनको हम सेलेक्ट करके भेजते हैं वो डिमांड करते भी हैं, उनको इसकी उपयोगिता पता भी है या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। सपोज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 40 इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस इंडिया में है, एक भी बिहार में नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 20 इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस इंडिया में है, एक भी बिहार में नहीं है। आइजर नाइजर बिहार में नहीं है, जबकि अगल बगल के सारे स्टेट्स में है। यूपी में 82 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 6 सेंट्रल, 35 प्राइवेट, 33 स्टेट और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। प्लस आप यूपी के किसी भी कॉर्नर से घुसिए बिहार से, गोरखपुर में एम्स, बनारस में बीएचयू वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, लखनऊ में 3 CSIR के इंस्टीट्यूट, नोएडा में डीबीटी का इंस्टीट्यूट, वेस्ट बंगाल में भी ऐसे ही है। उड़ीसा जो कि 2000 तक सबसे पीछे स्टेट काउंट किया जाता था, 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के हैं सबका ब्रांच एक एक है। हम लोग यहाँ 100 लोग लगभग पीएचडी हैं, इसमें से किसी ने अपनी पीएचडी बिहार से नहीं की है, सब लोग बाहर के स्टेट से किए हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव इंस्टीट्यूशन। तो क्या जन सुराज, बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जन सुराज इस चीज को क्या उठाएगा? बिकॉज वहाँ के लोगों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है एक स्टेट को। जैसे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, उसके लगभग लाखों लोग यूएसए में है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज से हूँ, भुवनेश्वर से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, उसके 200 लोग, अभी ये इंस्टीट्यूशन 20 साल में, please conclude your question. Okay, so how Jan Suraj is going to deal with it? अगर जन सूरज के एमपी बनेंगे तो क्या इस मुद्दे को उठाएंगे, हमारे अधिकार के लिए डिमांड करेंगे सेंटर से? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मतलब मैंने आपको पहले ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि मेरे भाई आप सिवान बसंतपुर से हैं, अमेरिका में चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिहार की जो सच्चाई है उससे बिल्कुल विमुख हो गए हैं। आप आंकड़े बता रहे हैं कि कहाँ पर कितने यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सिवान में 60% बच्चे पहली क्लास पढ़ने की उनकी सुविधा नहीं है, और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आपके गांव बसंतपुर में मैं गया हूँ, आपके बसंतपुर गांव में कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं मेरे भाई? ये बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन पर ध्यान नहीं होना चाहिए या हायर एजुकेशन पर कुछ किया नहीं जाएगा, लेकिन ये बातें ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छी लगती हैं,
कि हायर एजुकेशन होना चाहिए, सेंटर से डिमांड होना चाहिए। डिमांड करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट बन भी जाए तो उससे क्या हो जाएगा? जिन स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं वहां पर एजुकेशन की हालत वो नहीं है जो कि बिहार में है। बिहार में 10 लाख टीचर होने चाहिए, बिहार में 3.5 लाख टीचर हैं, और वो 3.5 लाख टीचर में 3,97,000 टीचर हैं, उसमें 3.5 लाख वो टीचर हैं जो शिक्षा मित्र के तौर पर उनकी बहाली हुई थी, जिनको 2,000 रुपए देकर एक तरह से आउटरीच के लिए रखा गया था। जितने नियमित शिक्षक थे वो धीरे धीरे रिटायर हो गए, और पिछले 20-30 सालों में पूरी शिक्षा व्यवस्था अब उन शिक्षा मित्रों के भरोसे है जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कभी शिक्षक थे ही नहीं। अब वही हेडमास्टर है, वही पढ़ा रहा है, जो कि 2,000 रुपए पर, जिसकी बहाली मुखिया ने इस नाम पर की थी कि वो हमारे जाति का है। और आप बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि बिहार में जन स्वराज की अगर व्यवस्था बने तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई पर 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाए। और वो 5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए जो मैं बात कह रहा हूँ कि शराबबंदी हटाई जाए, क्योंकि ये पैसा है नहीं बिहार के पास। तो अगर 20,000 करोड़ रुपए जो शराबबंदी का है, कई लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट भी किया कि आप सीधे कोरिलेट कर रहे हैं। मैं सीधे कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से?